दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि पर्सनल इश्यूज़ थे। अभी कोशिश करूंगा वीडियो रेगुलर आते रहें। क्लच को लेकर के बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, क्लच नहीं संभल पा रहा है। 3 मेजर इशू हैं जो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ। तीनों जो क्वेश्चन मैंने आज पिक करे हैं, तीनों क्लच से रिलेटेड हैं। 3 में से पहला क्वेश्चन अभी हम पिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रश वाली जगह पर हमारी गाड़ी बंद हो जाती है क्लच की वजह से। अब देखो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली चीज़, आपने अपनी क्लच पर कमांड अच्छी नहीं कर रखी है। इसी वजह से भीड़ में या फिर रश वाले रोड पे आपकी गाड़ी बंद होती है। क्लच जैसे ही आप रिलीज़ करते हो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब इसका टेक्निक क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व करें, कैसे हम अपनी गाड़ी रश में चला पाएँ ताकि हमारी गाड़ी बंद ना हो क्लच की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से। तो चलिए, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट है मेरी, क्लच दबाता हूँ। फर्स्ट गियर में लिया मैंने गाड़ी, सीट बेल्ट पहन रखा है मैंने, हैंड ब्रेक अब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहली चीज़, आपको गाड़ी एकदम स्मूथली तरीके से उठाना आना चाहिए। अगर ये कर लेते हो तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी गाड़ी उठाने में ही आती है। नए ड्राइवर हो या मिड लेवल के ड्राइवर हो, गाड़ी उठना सीख गए आप तो फिर बढ़िया काम हो जाता है। अब जैसे बड़ा सा ब्रेकर था, उस पर कितनी आसानी से मैंने अपनी गाड़ी को निकाल लिया। अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे, इंडिकेटर दे दिया है मैंने, सेकंड गियर में ले लिया है। अब सेकंड गियर में ही मैं टर्न करूँगा, क्लच पे पैर नहीं रखूँगा। मुझे यहाँ पे आदत है इसलिए। अब जैसे कोई आ जाए सामने वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जब नए ड्राइवर रहते हो ना, जैसे वो बंदा सामने आ गया था, अब वहाँ पे आप क्लच दबा ही देते हो। तो जितना कम क्लच का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा और क्लच प्लेट भी ख़राब नहीं होगी। तो ये चीज़ है वो, लेकिन धीरे धीरे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन थोड़ी गाड़ी खींचते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई चलता है ना सामने देख करके, लेफ्ट राइट आता है, फिर क्रॉसिंग आती है या कट आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हॉर्न बजा दो ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ जाए कि हाँ कोई आ रहा है तो मैं रुक जाऊँ। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने स्टीयरिंग संभालना सीख लिया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर संभालना सीख लिया तो आपने ड्राइविंग सीख लिया। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मल्टीपल टास्कर बनना पड़ेगा आपको। अब जैसे यहाँ पे थर्ड गियर में ब्रेक लूँगा मैं, क्लच लिया, सेकेंड गियर लिया, अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूँगा, दोनों तरफ देखते हुआ। जैसे ये ऑटो आ गया यहाँ पे, अब ऐसे में आप घबरा जाओगे कि ऑटो आ गया, अब क्या। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब थर्ड गियर लिया मैंने, आप देख सकते हो। अब जैसे इधर से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हॉर्न दे दिया, इधर ध्यान दूंगा। थर्ड गियर में ही हूँ, अभी क्लच नहीं लिया मैंने। अब देखते रहना मैं क्लच कैसे करता हूँ, अपनी गाड़ी को कितना क्लच का यूज़ कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रूटीन ट्रैफिक रहता है ना, उसमें किस तरह से चलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मुझे सेकंड गियर आना पड़ेगा, देखो ब्रेकर से मैंने कितनी इजीली निकाल लिया। आपको यही चीज़ सीखना पड़ेगी। अब वो चीज़ में और थोड़ा सा जाम आ जाए फिर मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा सा रश आना शुरू हो गया है। यहाँ पे थर्ड गियर चल रहा है, अभी चलने देते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है दोस्तों, आगे पीछे लेफ्ट राइट। स्मूथली आपकी गाड़ी चलने दो, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ये थोड़ा बहुत रश है, गाड़ी एकदम आगे पीछे ही चल रही है। अब यहाँ पे देखो, आगे जस्ट गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे मुझे सेकंड गियर लेना पड़ेगा। या क्लच का मूवमेंट देखा आपने, स्मूथली मैंने करा, बहुत ज़्यादा आपको हार्डली प्रेस करना नहीं है, बहुत हार्डली रिलीज़ करना नहीं है, नॉर्मल रिलीज़ करो। अब वो चीज़ आप तभी समझ पाओगे जब आप अपनी गाड़ी का जो क्लच रहता है ना, उसका बाइटिंग पॉइंट समझ लो। बाइटिंग पॉइंट समझ लो, अब सब हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार आप समझ लो और अपने पैर को, जो लेफ़्ट वाला जो फुट है, उसको आदत लगा दो कि आपका क्लच इतना ही रिलीज़ करना है, तभी आपकी गाड़ी मोमेंटम में आएगी, चाहे वो रनिंग कंडीशन में हो या फिर रुकी हुई हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप
आपका पैर अपने आप ही क्लच उतना ही रिलीज होगा करेगा जितना गाड़ी को ज़रूरत है। अब यहाँ पे सिग्नल है, अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, न्यूट्रल कर दी, हैंड ब्रेक एंगेज, और बस। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, क्लच को दबा के रखते हैं, अननेसेसरी वो आपका नुकसान होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो पूरा रश है, चारों ओर गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी कार पिक करता हूँ, हर तरफ से लोग आएंगे। आपने देखा कार पिक करने का तरीका, आपने देखा सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पिक तो आसानी से आप कर सकते हो। और रही बात चलने की, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जो नए ड्राइवर्स रहते हैं उनके लिए। अभी यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ हबड़ दबड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से चल सकते हो जैसे कि अब मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे क्लच भी नहीं प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा स्पेस मिला, आपकी गाड़ी 20 के आसपास आई, सेकेंड गियर ले लो। अब ये रश ही है दोस्तों, बस आप चलने दो, फ्लो में चलने दो आपकी गाड़ी, बस। जैसे कि मैं अब चलने दे रहा हूँ, एकदम फ्लो में चल रही है और रश में चल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो कट लगा है, यहाँ पे लोग इधर उधर से आ रहे हैं, यहाँ पे आप ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। अब यहाँ पे आपको गाड़ी रोकना पड़ जाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ी तो अपन ने स्मूथली उठा ली गाड़ी। क्लच को बहुत स्मूथली रिलीज़ करना है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम से क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी बंद होनी है। इस तरह से आप रश में चल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये आता है प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्लच का, कैसे होना चाहिए। तो इतनी देर से देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये सब जुड़े हुए हैं दोस्तों आपस में, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। मतलब आपने क्लच सीख लिया, आप सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे थर्ड गियर है, यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, सेकंड गियर में आता हूँ, ह्यूज ब्रेकर है, देखो कितनी इजीली मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली। अब कई लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लच मत दबाओ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको स्मूथली गाड़ी निकालनी है तो क्लच तो प्रेस करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो ना, तो क्लच का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो करना ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आपने बुक में पढ़ लिया या किसी से सीख लिया या आपने सिर्फ देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पे क्लच नहीं दबाना है तो आप दबाओ नहीं। सिचुएशन कोई भी हो, आप क्लच नहीं दबा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से क्लच को हैंडल करना पड़ता है। ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमारा क्लच का मूवमेंट समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा भीड़ में से निकल जाऊँ और फिर मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। अब जैसे ये देख सकते हो, फर्स्ट गियर लिया, गाड़ी पूरी रुक गई, हल्का सा मूवमेंट में गाड़ी आई, अपने ने क्लच रिलीज़ कर दिया, चलने दो धीरे धीरे चारों देखते हुए। अब जैसे कि मुझे ये बाबूजी साइकिल बहुत धीरे धीरे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से आपने चलानी है गाड़ी। हाँ, क्वेश्चन अब क्या था कि गियर चेंज करते समय क्लच मूवमेंट नहीं हो रहा है, समझ नहीं रहा है क्या क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा अभी मैंने फर्स्ट से सेकंड गियर लिया, आपको बस बाइटिंग पॉइंट समझ लेना है। अगर आप बाइटिंग पॉइंट समझ लेते हो ना, तो आप आराम से उस पॉइंट पर अपने क्लच को ले जा सकते हो फटाफट। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको आराम से क्लच रिलीज़ करना है, ठीक है। बाइटिंग पॉइंट तक तो लेकर ही जाना है। अब जैसे मैं थर्ड गियर में जाऊंगा, ये देखो, अभी मैं फोर्थ गियर में जाऊंगा, ये देखो। सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों, आपको सिंपल सा यही करना है। गियर चेंज कर रहे हो ना, क्लच दबाया, गियर चेंज करा। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं सेकंड में आया, यहाँ बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करा मैंने। बाइटिंग पॉइंट समझ गए तो सब काम हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे हम यू टर्न लेंगे, अपन ने इंडिकेटर दे दिया है, अभी गाड़ियाँ बहुत दूर है सामने वाली, आराम से अपन टर्न कर सकते हैं। ये हो गया, यू टर्न भी आपने देख लिया आज के वीडियो में। तो इस तरह से आप करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा जिगजैग वाले रोड पे चल सकते हो उतना चलो शुरुआती दिनों में, तो आपको स्टीयरिंग भी समझ में आएगा, क्लच का मूवमेंट भी समझ में आएगा, गियर चेंजिंग पैटर्न भी समझ में आएगा। और सबसे खास बात, दो चीज़ आप अच्छे से सीख जाओगे। सबसे पहला क्लच और दूसरा गियर चेंजिंग पैटर्न, ये सीख गए बस आप ड्राइविंग सीख जाओगे।